नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो कितने साल तक जिए और कितने साल तक उन्होंने धरती पर शासन किया। ऐसा मानते हैं कि वो त्रेता युग और द्वापर युग से अमर है। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि हम कौन से महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं। उनका नाम है भगवान परशुराम। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीय को ब्राह्मण घर में हुआ था। कलियुग में वो दिन परशुराम जयंती के नाम से जाना जाता है। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। उनका उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। अब देखते हैं उनको परशुराम नाम से क्यों जाना जाता है। बचपन में परशुराम जी को उनके माता पिता राम कह के पुकारते थे। बाद में जब वे बड़े हुए तब उनके पिता जमदग्नि ने हिमालय जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उनको दर्शन दिए और असुरों को नाश करने का आदेश दिया तथा राम ने पराक्रम दिखा के असुरों का नाश कर दिया। ये देख के शिव जी खुश हुए। उन्होंने परशु जैसा दिव्य शस्त्र राम को दिया और तभी से उनका नाम राम से परशुराम हुआ। वंश के राजा सहस्त्र अर्जुन अपने बल और घमंड में लगातार ब्राह्मण और ऋषियों पर अत्याचार कर रहे थे। एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी पूरी सेना लेकर परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचे। जमदग्नि मुनि ने सेना की खानपान और रहने की व्यवस्था की। अपने आश्रम के चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से सारी सेनाओं की भूख शांत कर दी और ये देखकर सहस्त्र अर्जुन ने उस कामधेनु गाय को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने सहस्त्र अर्जुन से युद्ध करके उनका वध कर दिया। उसका तिरस्कार करते हुए सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम के पिता का वध कर दिया। ये देखकर क्रोधित होकर परशुराम ने शपथ ली कि मैं समस्त क्षत्रिय वंश का नाश कर दूंगा। उसके बाद पूरे 21 बार उन्होंने धरती से क्षत्रिय वंश का संहार करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कथा के अनुसार परशुराम जी वही है जिनको भगवान शिव से जब गणेश जी मिलने नहीं दे रहे थे तब क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। द्वापर युग में कर्ण के गुरु परशुराम ही थे। जैसे कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अस्त्र और शस्त्र की प्रशिक्षण देते थे, ये कारणवश कर्ण ने ब्राह्मण बताकर भगवान परशुराम से विद्या हासिल की और ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। एक दिन कर्ण ब्राह्मण नहीं है ये बात परशुराम जी को पता चली। तब अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें युद्ध में ब्रह्मास्त्र की अत्यंत आवश्यकता होगी तब उनका मंत्र तुम भूल जाओगे। बाद में अर्जुन ने कर्ण का महाभारत के युद्ध में वध कर दिया। अंत में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके धरती को महर्षि कश्यप पर छोड़ दिया और वो महेंद्र पर्वत पर चले गए। परशुराम अभी भी जिंदा है ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये थी परशुराम जी की कुछ कहानियाँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब